उत्तराखंड बजट सत्र को लेकर कांग्रेस विधायक और मंत्री आमने सामने। संसदीय कार्य मंत्री ने विधायक पर सदन में शराब पीकर आने का लगाया आरोप। कांग्रेस विधायक बोले संसदीय कार्य मंत्री माफी मांगे। धामी कैबिनेट ने आज उत्तराखंड भू कानून को दी मंजूरी। जल्दी रखा जाएगा विधानसभा पटल पर। भू कानून लागू होने के बाद उल्लंघन करने वालों पर कसा जा रहा शिकंजा। प्रधानमंत्री मोदी के शीतकालीन यात्रा पर संस्कृति मंत्री सतपाल महाराज ने जताई प्रसन्नता। का प्रधानमंत्री के आने से शीतकालीन यात्रा को मिलेगा बढ़ावा। साथ ही श्रद्धालु बड़ी संख्या में शीतकालीन गद्दी स्थलों पर आकर कर सकेंगे दर्शन पूजन। अल्मोड़ा में विशेषज्ञ डॉक्टरों की भारी कमी। सीएमओ ने स्वास्थ्य महानिदेशक से डॉक्टर उपलब्ध कराने की मांग। विशेषज्ञ डॉक्टर उपलब्ध नहीं होने से मरीजों को हो रही परेशानी। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज अपडेट की इस बुलेटिन में। मेरा नाम है सिद्धांत त्रिपाठी। रुक करते सीधा खबरों की ओर। जहां मोदी के शीतकालीन यात्रा को लेकर संस्कृति मंत्री सतपाल महाराज ने प्रसन्नता जताई है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के आने से शीतकालीन यात्रा को बढ़ावा मिलने के साथ साथ श्रद्धालु बड़ी संख्या में चारधाम शीतकालीन गद्दी स्थलों पर आकर दर्शन पूजन कर सकेंगे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के हर्षिल मुकबा दौरे को लेकर सरकार लगातार तैयारियों में लगी है और प्रधानमंत्री का यह भ्रमण उत्तराखंड में शीतकालीन पर्यटन को प्रोत्साहित करने का बेहतरीन अवसर है। इमर्शन महादेव में जहां अमरनाथ की तरह शिवलिंग का निर्माण होता है, स्वयंभू शिवलिंग बनते हैं, उसको भी हम पर्यटन में ला रहे हैं। गुंजी, आदि कैलाश, ओम पर्वत जहां माननीय प्रधानमंत्री जी गए थे, वो भी हमारे टूरिज्म में आ गए हैं। और आज ओल्ड लिपू लेक के दर्रे पर आप खड़े होकर के भारतीय भूमि से ही आप कैलाश मानसरोवर का दर्शन कर सकते हैं। तो ये पर्यटन की सारी सुविधाएं जो हैं हमारी आगे बढ़ रही हैं और हम सबको आमंत्रित कर रहे हैं कि आइए उत्तराखंड देवभूमि से आप कैलाश का दर्शन का सौभाग्य प्राप्त किए। तो उत्तराखंड में बजट सत्र के पहले दिन राज्यपाल के भाषण के बाद कांग्रेस विधायक मदन सिंह बिष्ट और संसदीय कार्य मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के बीच तीखी नोकझोंक हुई, जिसमें कि संसदीय कार्य मंत्री ने विधायक पर सदन में शराब पीकर आने का आरोप लगाया। तो वहीं कांग्रेस विधायक मदन सिंह बिष्ट ने संसदीय कार्य मंत्री से माफी मांगने को कहा और माफी न मांगने पर उनके खिलाफ मानहानि का मुकदमा दर्ज करवाने की बात कही। इस मामले को लेकर विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी काफी गुस्से में नजर आई और मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि इस तरह का आचरण बिल्कुल ठीक नहीं है। हमारे पहाड़ के लोगों पे कलंक लगा रहा है कि हाउस में शराब पी के आए। देखेंगे जब मानहानि का दावा करेंगे इसको। हम कोई डर के राजनीति नहीं करते हैं। ये थोड़ी है सत्ता उनकी है, शासन उनका है, तो ये डराएंगे धमकाएंगे। क्या हम हाउस में किसी को वो नहीं कह सकते? जब चोरी बाजारी भ्रष्टाचारी सब ये कर रहे हैं। कल मुझे बहुत ज्यादा पर्सनली दुख हुआ कि गवर्नर साहब की गरिमा नहीं रखी गई, हमारे सदन की गरिमा नहीं रखी गई। तो ये इसको तो मैं कड़ी निंदा करती हूँ और ये शायद कोई भी सही सोचने वाला आदमी इसी तरह से सोचेगा तो बिल्कुल सही नहीं। तो उत्तराखंड में विधानसभा का बजट सत्र चल रहा है, जिसमें कि कल कांग्रेस के विधायक मदन सिंह बिष्ट और संसदीय कार्य मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के बीच काफी नोकझोंक हुई। और 20 फरवरी को विधानसभा का बजट पेश होना, इससे पहले कि आज धामी कैबिनेट की बैठक हुई है। इस बैठक में भू कानून को लेकर भी चर्चा की गई और इससे कई मुद्दों पर टीवी 24 संवाददाता आदिल पाशा ने कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा से खास बातचीत भी की। उत्तराखंड में विधानसभा बजट चल रहा है और उसको लेकर लगातार विपक्ष सरकार पर हमलावर है। मेरे साथ बात करने के लिए उत्तराखंड सरकार में कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा इस वक्त मौजूद हैं। सर, बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, बजट सत्र चल रहा है, तो कैसा सत्र इस बार जो बजट कल पेश होने वाला है, तो राज्य की जनता को क्या? देखिए, जब भी पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में सरकार ने बजट पेश किया है, वो उत्तराखंड की आम जनमानस का ध्यान रखते हुए महिलाओं को सशक्त करने के लिए, रोजगार को बढ़ाने के लिए, युवाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए और उत्तराखंड की जीडीपी को आगे बढ़ाने के लिए एक सोच रखी है। आप देखिए, पिछले 3 साल में जिस तरीके से उत्तराखंड ने तरक्की करी है, प्रति व्यक्ति आय जो है वो 26,000 रुपए के आसपास बढ़ी है। ये दिखाता है कि उत्तराखंड सही रास्ते पे है
चाहे वो इंडस्ट्री की बात हो, चाहे वो एग्रीकल्चर की बात हो, चाहे वो फिशरीज की बात हो, मिल्क फेडरेशन की बात हो, किसी भी सेक्टर को आप उठा लीजिए, लगातार उसमें बढ़ोतरी हुई है इन 3 साल की सरकार में। और जो बजट कल भी पेश होगा, मुझे पूर्ण उम्मीद है कि वो जनमानस की भावनाओं के अनुरूप होगा, रोजगार के प्रति होगा, वो महिला सशक्तिकरण के प्रति होगा और उत्तराखंड को आगे बढ़ाने का विजन। कल सदन में माननीय संसदीय कार्य मंत्री और एक कांग्रेस के विधायक के बीच तू मैं का एक ऑडियो आया है, वीडियो आया है। कैसे देख रहे हैं आप सदन के अंदर अगर इस तरह की भाषा का इस्तेमाल होता है, चाहे वो सरकार के लोग हो या विपक्ष के? दुखद है। देखिए, सदन जो है एक बहुत ऑगस्ट हाउस है, वहाँ पर इस तरीके का आचरण ठीक नहीं है। लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से यही कहना चाहूँगा कि देखिए, जो सदन है उसको चलाने की जिम्मेदारी सिर्फ सत्ता पक्ष की नहीं होती, विपक्ष की भी होती है। जो आचरण कल विपक्ष ने किया है माननीय गवर्नर के अभिभाषण के समय, वो बहुत ही निंदनीय है। आपने नारे गवर्नर के खिलाफ लगाए, माननीय गवर्नर जी के खिलाफ लगाए, आपने गवर्नर गो बैक के नारे लगाए, आपने उनका अभिभाषण सुना नहीं। वो अभिभाषण कोई गवर्नर का नहीं था, वो सरकार की विकास की सोच क्या है आने वाले समय पे, उसके ऊपर एक अभिभाषण हो रहा था। तो आपको सुनना चाहिए था। कोई भी ऐसा मुद्दा नहीं है जो सरकार आपका नहीं सुनने को तैयार है, कोई भी ऐसा सवाल नहीं जिसका जवाब नहीं दिया जा रहा है। लेकिन एक डिसेंसी और एक डेकोरम, ये 2 चीजों को मेंटेन करने की जिम्मेदारी दोनों की है, पक्ष और विपक्ष की। जिस तरीके से कल हंगामा किया गया वो बहुत दुखद है और ये आचरण अच्छा नहीं है, क्योंकि ये लाइव पूरा उत्तराखंड देखता है। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि उत्तराखंड की जो देवतुल्य जनता है, वो उन्होंने बहुत सोच के, बहुत विश्वास के साथ, बहुत भरोसे के साथ वोट देके हम लोग को सदन में भेजा है। तो कहीं ना कहीं हमारी भी जिम्मेदारी बनती है कि उत्तराखंड की छवि खराब ना हो, उत्तराखंड के लोगों का भरोसा अपने जनप्रतिनिधियों से ना टूटे, उसका ध्यान रखना चाहिए। सर, आखिरी सवाल, उत्तराखंड की जनता को एक चीज का इंतजार है और सदन के बीच जो सत्र चल रहा है, एक कैबिनेट की बैठक भी हो जाती है, तो क्या इस बार जनता को वो कानून इस सदन मिलना? मैंने आपको पहले भी कहा, उत्तराखंड की आम जनमानस का ध्यान रखना, उनके भरोसे पे खरा उतरना, ये पुष्कर सिंह धामी जी की सरकार का फर्ज है। और मुझे पूर्ण उम्मीद है कि बहुत जल्द आप जो है उत्तराखंड ने जो सोच रखी है, उत्तराखंड के लोगों की जो सोच है, पर्वतीय समाज की, जो पर्वतीय लोगों की जो सोच है, उस पर कहीं ना कहीं हमने कदम उठाए। बहुत शुक्रिया। अभी हमारे साथ बात करें कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा, जिन्होंने कई मुद्दों को लेकर टीवी रिपोर्ट से बात की। तो उत्तराखंड के अध्यात्म नगरी ऋषिकेश में 1 मार्च से लेकर 7 मार्च तक योग दिवस मनाया जाएगा। उत्तराखंड सरकार में कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि ऋषिकेश में योग दिवस मनाया जाएगा। इसमें योग की विधाओं में अच्छे शिक्षकों को बुलाया जाएगा। उसके साथ साथ होटल से डिस्काउंट के लिए बात भी की गई है। योग से लोगों को बहुत फायदा मिलेगा। मनाया जा रहा है योग दिवस, और उसके लिए हमारी तैयारियां ये हैं कि ऋषिकेश के अंदर ये आयोजित होगा और इसके लिए अच्छे हमारे जो योग के जो अलग अलग विधाओं के जो शिक्षक हैं, योगाचार्य हैं, उनको हमने आमंत्रित किया है कि अपनी अपनी पद्धति को जनता के आगे रखें और सिखाएं। और हम चाहते हैं कि आम आदमी योग को सीखे, योग के प्रति प्रेम बढ़े, तो उसके लिए भी हमने लोगों को आमंत्रित किया है। और मैं समझता हूं कि बड़े अच्छे रूप से ये योग का जो उत्सव है पूरा होगा और जो लोगों के जानकारी बढ़ाएगा योग के प्रति, और योग करेंगे तो निरोग रहेंगे। अगली खबर चमोली जिले से है, जहां जिलाधिकारी ने बुनकर केंद्र में कला अनुभाग, बुनाई अनुभाग का निरीक्षण किया। इस दौरान बुनकर केंद्र के प्रभारी अधिकारी ने जिलाधिकारी को भारत सरकार के बुनकरों के लिए चलाई जा रही योजनाओं की जानकारी के साथ साथ बुनकर केंद्र पर किए जा रहे कार्यों की भी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि बुनकरों के लिए रियायती ऋण, बनकर मुद्रा योजना, हथकरघा बुनकर कल्याण योजना, हथकरघा मार्केटिंग सहायता आदि योजनाएं चलाई जा रही हैं। उत्तरकाशी नगर पालिका शहर को नए रूप में विकसित करने की कोशिश कर रही है। नगर पालिका अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौहान ने बताया कि तांबा खाड़ी क्षेत्र से कूड़े के ढेर हटाने का काम शुरू हो चुका है। एक्सपर्ट्स की राय से जल्दी इसे तिलोत में शिफ्ट किया जाएगा। इसके बाद पैदल रास्ता बनाया जाएगा और तांबा खाड़ी को एक व्यू पॉइंट के रूप में विकसित किया जाएगा। वहीं नगर पालिका अधिशासी अधिकारी शलिनी चित्राण ने कहा कि शहर की सभी सार्वजनिक संपत्तियों को सुधारने का काम किया जा रहा है। मेरा अभी मैं शासन में जाऊंगा भी, इस संबंध में बात भी करूंगा। जितना मेरा प्रयास अपने शहर के लिए रहेगा मैं उसमें करूंगा। और दूसरा मेरा यह है कि अपने शहर के अंदर जो हमारा माल रोड है या अंदर मार्केट है, वहां से मैं इनको ठेली मुक्त कर रहा हूँ। इनको मैं एक जगह शिफ्ट करके फिलहाल टेम्परेरी व्यवस्था जो होती है, क्योंकि वो सड़क जो है आम लोगों के चलने के लिए है, ना कि वहाँ पे ठेली वहाँ पे रहे
फल हो चाहे सब्जी वाले कोई भी ठेली मैं सब कुछ शिफ्ट कर रहा हूँ ताकि हमारी जनता वहाँ से आराम से आ जा सके, शॉपिंग कर सके अपनी। जो बस अड्डे के हमारे शौचालय बने उनको जल्दी से खाली करवा दिया जाएगा। हमारे कर्मचारी यहाँ जल संस्थान से बात करके उनको खाली करवा देंगे। दूसरा, हमने जो शहर में बड़े डस्टबिन थे उनको हटवा दिया गया है। हमारी 3 कूड़ा नई गाड़ी जो चल रही है कूड़ा की, वो प्रॉपर जहाँ पे रास्ते में कूड़ा पड़ता है उसको उठवा रही है। और बाकी जो हमारे कर्मचारी हों लगातार व्यवस्था बड़ीती से लेकर गणेशपुर तक स्वच्छता अभियान चला रहे हैं। आजकल वार्ड वाइज भी हमारा स्वच्छता अभियान चल रहा है 2 बजे के बाद। वहीं अल्मोड़ा जिले में विशेषज्ञ डॉक्टरों की भारी कमी को देखते हुए सीएमओ ने स्वास्थ्य महानिदेशक से डॉक्टर उपलब्ध कराने की मांग की है। सीएमओ डॉक्टर आरसी पंत ने बताया कि जिला अस्पताल में मनोरोग और एनेस्थीसिया विशेषज्ञ नहीं है, जबकि महिला अस्पताल में एक भी स्त्री रोग विशेषज्ञ नहीं। वहीं सीएचसी पीएचसी स्तर पर कोई भी विशेषज्ञ डॉक्टर उपलब्ध नहीं होने से मरीजों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। क्योंकि विशेषज्ञ डॉक्टरों का कमी है। जिला चिकित्सालय में भी जो मुख्यतः जो विशेषज्ञ डॉक्टरों की कमी है उसमें मनोरोग विशेषज्ञ, अभी एनेस्थीसिया वालों की भी शॉर्टेज है, और फिर महिला चिकित्सालय में लेडीज स्त्री रोग विशेषज्ञ की कमी है। उसके अलावा ऑर्थोपेडिक सर्जन की भी आवश्यकता है। एक अतिरिक्त हमको रेडियोलॉजिस्ट की भी आवश्यकता यहाँ पे है, क्योंकि हमारे यहाँ पे जनपद में कई जगह पर अल्ट्रासाउंड मशीनें रखी गई हैं जिनको संचालन में थोड़ी सी परेशानी आ रही है। उसमें महिला चिकित्सालय है, जिला चिकित्सालय है, रानीखेत है, उसके अलावा चौकटिया है और द्वारा हाट है। अगर हमको एक रेडियोलॉजिस्ट मिल जाता है तो इस समस्या का समाधान हो सकता है। वहीं धामी कैबिनेट ने आज उत्तराखंड भू कानून को मंजूरी दे दी है और अब बजट सत्र में इसको पेश किया जाएगा। वहीं सख्त भू कानून लागू होने के बाद नियमों का उल्लंघन करने वालों पर शिकंजा कसा जाएगा। और इसको लेकर कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि जन भावनाओं के अनुरूप धामी सरकार हमेशा से काम करती रही है और सीएम ने पहले ही कहा था कि आगामी सत्र में हम भू कानून लाने का काम करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी का मैं आभार व्यक्त कर रहा हूं, अभिनंदन कर रहा हूं, अपनी सरकार का धन्यवाद दे रहा हूं कि जो सख्त भू कानून लाने का एक माननीय मुख्यमंत्री ने कहा था इस सदन में लाएंगे, वो अब आज माननीय मंत्रिमंडल द्वारा पास किया गया है। अब हमारे बाहर के ऐसे लोग जो यहाँ आके और अपना हित साधने के लिए यहाँ की जमीन को खरीदते थे, उस प्रकार का उपयोग नहीं करते थे, उसके ऊपर अब नियंत्रण होगा और जो हमारी जनभावना है उसका सम्मान करते हुए ये बहुत अच्छा निर्णय लिया गया है। उत्तराखंड में बजट सत्र के पहले दिन संसदीय कार्य मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल और कांग्रेस के द्वारा हट से विधायक मदन सिंह बिष्ट के बीच तीखी नोकझोंक भी हुई, जिस पर मंत्री ने विधायक पर शराब पीने की आशंका जताई थी और इसको लेकर कांग्रेस विधायक ने मंत्री पर मानहानि का मुकदमा दर्ज करवाने की बात कही। वहीं इस पर मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल का कहना है कि उनका आचरण असभ्य था और आज महिला विधायकों ने उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग की है, जिस पर विधानसभा अध्यक्ष ने इसको संज्ञान में लिया है और आचरण नियमावली के तहत कार्रवाई भी होगी। उन्होंने कहा कि उन्होंने शराब पीने का आरोप नहीं लगाया था, यह सिर्फ आशंका जताई थी। आप मुझे बताइए, एक विधायक हाउस में जा रहा है, हम अपोजिशन के साथ बैठे हैं, सारे विधायक हमारे साथ बैठे, प्रीतम सिंह बैठे हैं, यशपाल आर्या बैठे हैं, क्या किसी की वो नहीं होती है? और हमारे पहाड़ के लोगों पे कलंक लगा रहा है कि ये हाउस में शराब पी के आए। देखेंगे जब मानहानि का दावा करेंगे इसमें। हम कोई डर के राजनीति नहीं करते हैं। ये थोड़ी है सत्ता उनकी है, शासन उनका है तो ये डराएंगे धमकाएंगे। क्या हम हाउस में किसी को वो नहीं कह सकते? जब चोरी बजारी भ्रष्टाचारी सब ये कर रहे हैं। हमने उत्तराखंड इसलिए नहीं बनाया था कि हमारे सदन में कुछ लोग इस प्रकार का आचरण करें। उसमें भी उनका देखिए वे ऑफ टॉकिंग फिर वही जैसा लग रहा था, और बैल में आना, फिर वही बदतमीजी करना, फिर उस प्रकार से व्यवहार करना। और उसमें नेता प्रतिपक्ष जी और माननीय प्रतिपक्ष जी इतने वरिष्ठ नेता हैं दोनों, मैं हमेशा उनका आदर करता हूं, सम्मान करता हूं। उनका बचाव करना का मतलब स्पष्ट हो गया कि कांग्रेस अपनी उसी संस्कृति में अभी चल रही है, भले ही कितने चुनाव हार जाए। तो चमोली जिले के थराली में ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष विनोद रावत के नेतृत्व में उप जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में वन भूमि पर रह रहे 400 से अधिक ग्रामीणों के खिलाफ अतिक्रमण हटाने के नोटिस जारी करने पर विरोध जताया गया। कांग्रेस पदाधिकारियों ने कहा कि 2006 से लागू वन अधिकार कानून के तहत इन ग्रामीणों को 13 अधिकार मिलते हैं, जिनमें से कई अधिकार अब तक नहीं दिए गए। वह इन्होंने चेतावनी भी दी कि अगर जल्द समाधान नहीं मिला तो उग्र आंदोलन भी किया जाएगा। जो नोटिस वन प्रभाग बद्रीनाथ के द्वारा यहाँ के लोगों को दिया गया है
कि जिस ढंग से उसमें कहा गया कि 20 तारीख तक आपको इस भूमि को खाली करना है, उसके खिलाफ आज हमने पूरे नगर कांग्रेस कमेटी और ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में आज यहाँ पर ज्ञापन दिया और सरकार से हम मांग कर रहे हैं कि तत्काल इसको वापस लिया जाए, अन्यथा बहुत भारी भरकम में जन आंदोलन यहाँ पे होगा। अगर सरकार तत्काल इसको वापस नहीं लेती है तो लोगों का जो आक्रोश है, जो गुस्सा है, वो सरकार को झेलना पड़ेगा। तो प्रदेश विधानसभा सत्र के दूसरे दिन विपक्ष जनहित के मुद्दे को लेकर सरकार को घिरती हुई नजर आई। कांग्रेस विधायक प्रीतम सिंह सदन के अंदर जाने से पहले सरकार पर निशाना साधते हुए दिखे। प्रीतम सिंह ने कहा कि संसदीय कार्य मंत्री का रवैया सदन के अंदर बिल्कुल सही नहीं है। वहीं कांग्रेसी विधायक अपनी तमाम मांगों को लेकर सदन के बाहर धरने पर बैठ गए। उन्होंने सरकार से सदन की समय अवधि बढ़ाने और प्रीपेड मीटर से संबंधित मांग की है। स्मार्ट मीटर जो प्रदेश के अंदर सरकार लगाने का काम कर रही है, जिसका विरोध पूरे प्रदेश के अंदर लोग कर रहे हैं, उसके कार्य स्थगन के प्रस्ताव 310 के तहत हम सदन के अंदर उठाने जा रहे हैं। और लोक निर्माण विभाग है, पर्वतीय क्षेत्र में जो है जंगली जानवरों का आतंक है, तो इस तरीके से जो विषय इस प्रदेश के अंदर उठाने का काम हम कर रहे हैं। उत्तराखंड विधानसभा का बजट सत्र चल रहा है। राज्य के लोगों को इस बार के बजट से बहुत उम्मीदें हैं। राज्य में पेश होने वाले बजट उत्तराखंड में खेलों की संभावना और राज्य में लागू हुए यूसीसी में लिव इन रिलेशनशिप को मान्यता मिलने जैसे कई मुद्दों को लेकर TV24 संवाददाता आदिल पाशा ने कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या से खास बातचीत की। उत्तराखंड विधानसभा का बजट सत्र चल रहा है। कल 20 फरवरी को 12:30 बजे सदन के पटल पर बजट रखा जाएगा। क्या कुछ खेल को लेकर के है, महिला सशक्तिकरण को लेकर है? मेरे साथ बात करने के लिए उत्तराखंड सरकार में कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या। मैम बहुत स्वागत जी, धन्यवाद। बजट आ रहा है मैम, तो कैसे देख रहे हैं खासकर महिला सशक्तिकरण को लेकर, और जो अभी आयोजन हुए हैं 38वें राष्ट्रीय खेलों के सफल आयोजन, उसको देखते हुए कैसे इस बजट को? देखिए, मैं समझती हूँ कि उत्तराखंड का बजट और धामी जी का बजट अपने आप में उत्तराखंड की महिलाएं, उत्तराखंड के युवा, उत्तराखंड के वरिष्ठ, उत्तराखंड के हर वो व्यक्ति जिसकी भावना जो है उत्तराखंड के लिए आशीर्वाद के रूप में रहती है, मैं समझती हूँ वो सारी भावना हमें उस बजट में दिखेगी। और निश्चित रूप से ये बजट पूरी तरीके से सर्वस्पर्शी होगा। निश्चित रूप से ये बजट जो है उत्तराखंड को और सशक्त करने वाला होगा, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी का वक्तव्य है कि उत्तराखंड जो है 21वीं सदी का जो है तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा। तो हम उस और अग्रसर हो रहे हैं और उस विजन को जो है हम इस बजट में देखेंगे। खेल का इंफ्रास्ट्रक्चर जो उत्तराखंड में तैयार हुआ, आगे खिलाड़ियों को किस तरीके से उसमें सुविधाएं मिलेंगी और उसके रखरखाव को लेकर क्या सरकार की तैयारी? देखिए, खेल का जो इंफ्रास्ट्रक्चर 30 नेशनल गेम के निमित्त भी हुआ है, वो केवल नेशनल गेम के निमित्त ही नहीं हुआ है, बल्कि आने वाले समय में ओलंपिक स्तर पर भी हमारे बच्चे अच्छे परफॉर्मेंस दें, तो इसीलिए वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप भी किया गया है। और वो इंफ्रास्ट्रक्चर का हम लोग लेगेसी प्लान तैयार कर रहे हैं। और निश्चित रूप से हमारी ये पूरी कोशिश रहेगी कि 365 डेज में इन इंफ्रास्ट्रक्चर्स का किस प्रकार से उपयोग किया जा सकता है, एथलीट किस प्रकार से उपयोग करें, उनके कैंप के रूप में करें, अथवा यहाँ पर अलग अलग प्रकार के इवेंट होते रहे, तो विभिन्न माध्यमों से मतलब इन संस्थाओं का उपयोग होता रहे, उसको हम सुनिश्चित करें। सदन के दौरान आपसे कई सवाल हुए हैं, आपकी पार्टी के जो विधायक हैं उनके और विपक्ष के ममता राकेश ने, खासकर राशन कार्ड को लेकर के एक सवाल आया है, उसमें आपने जवाब दिया, तो क्या कुछ वो पूरा? देखिए, मैंने जो माननीय विधायकों के द्वारा राशन कार्ड के संदर्भ में कि हमारे पास में एक नई यूनिट जो है जो आपने अलॉट कर दी है, और वो अलॉट करने के बाद में जो लक्ष्य पूर्ण हो चुका है, अब इसके अतिरिक्त हमको यदि बनानी है, राशन कार्ड अंत्योदय का बनाना है या प्राथमिक परिवार का बनाना है, वो नहीं बन पा रहा। तो उस परिप्रेक्ष्य में मैंने उनको ये बताया है कि चूंकि भारत सरकार द्वारा संचालित योजना है और भारत सरकार ने एक फिक्स यूनिट जो है उत्तराखंड को दिया हुआ है और हर जनपदों को फिक्स यूनिट दिया गया है, और जब हर जनपद में वो लक्ष्य आपूर्ति हो चुकी है तो अन्य लोगों का जोड़ना केवल उसी परिस्थिति में होगा जिस परिस्थिति में यूनिट रिक्त होंगे। ये मैंने सदन को बताया है। और वो रिक्त होने की स्थितियां किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाना है, स्थानांतरण हो जाना है, किसी का जो है विवाह हो जाना है, या अपात्र हो जाना है, या सरेंडर कर देना है, ये कई माध्यम हैं जिसके माध्यम से रिक्तियां होती है और इस प्रकार से फिर नया पात्र व्यक्ति फिर जुड़ता है। यूसीसी को लेकर समान नागरिक संहिता में एक जो लॉ है उसको लिव इन रिलेशनशिप, कांग्रेस लगातार विरोध करे और कल भी विधानसभा घेरने की तैयारी कांग्रेस की है, उसको देखिए लिव इन रिलेशनशिप को हटाया जाना चाहिए। देखिए, मुझे लगता है कि लिव इन रिलेशनशिप पे जो है सुप्रीम कोर्ट ने उसमें स्पष्ट डायरेक्शंस दिए हैं और हम लोग उस डायरेक्शन का सम्मान रखते हुए महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करने की एक कोशिश की गई है।
मात्र लिव इन रिलेशन में हम लोगों ने केवल रजिस्ट्रेशन के लिए बात कही है, और बल्कि मुझे लगता है विपक्ष को तो इस बात का हमको पक्ष को जो है बधाई देनी चाहिए कि हमने वहां पर महिला के हितों को सुरक्षित करने का काम किया है कि एक महिला धर्मांतरण की शिकार ना हो जाए। एक महिला जो है, एक व्यक्ति जो कई विवाह किए हुए है और वो बता नहीं रहा है, तो उस परिस्थिति से उस महिला का सुरक्षा हम प्रदान कर रहे हैं। यदि उनसे बच्चा उत्पन्न होता है तो बच्चे का अधिकार को भी हम लोग सुरक्षित कर रहे हैं। तो ये एक मात्र रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया है ताकि आगे चलकर यदि लड़की का कहीं किसी प्रकार से शोषण, अहित या लड़की के खिलाफ कोई अत्याचार हो रहा तो आवाज उठाना चाहे तो कानून उसके साथ में खड़ा है। ये संदेश जो है इस यूसीसी के माध्यम से जाता है। मुझे लगता है कि विपक्ष जो है वो महिला हितैषी नहीं है और वो नहीं चाहती है कि महिला उत्तराखंड की जो है वो सशक्त हो, तो इसीलिए शायद वो इस प्रकार के अपने दृष्टि को रखते हैं, जो कि बहुत खेदजनक है। अभी T24 से बात करी थी उत्तराखंड सरकार में कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य, जिन्होंने कई मुद्दों को लेकर T24 से बात की। देहरादून से वीडियो जर्नलिस्ट हरीश के साथ आदिल पाशा, T24। तो देहरादून में महिलाओं से ठगी का मामला भी सामने आया। ऋषिकेश, डोईवाला व अन्य शहरों में ठगों ने महिलाओं को पैसे लगाकर दुगुना मुनाफा कमाने का झांसा दिया। ठगी का एहसास होने पर महिलाओं ने जब अपने पैसे वापस मांगे तो ठगों ने उन्हें धमकाया। पुलिस ने मामले पर गंभीरता दिखाते हुए पीड़िताओं को कार्रवाई का आश्वासन दिया है। सर, हमने ये कंपनी का नाम है वैदिक, ये आई थी हमारे पास। इन्होंने कहा था कि आप लोगों को सिर्फ हमारे साथ देना है, तो हम इनकी बात को समझे नहीं। तो ये हमें एक मीटिंग में लेके गए, तो मीटिंग में लेके गए तो इन लोगों ने सिर्फ हमें कहा कि आपको 6,000 रुपए लगाना है। तो हमने कहा कि हमारा पैसा नहीं है। इन्होंने कहा सिर्फ आपको 6,000 रुपए लगाना है बस, और हम आपका साथ देंगे और आपको बस। तो हमने 6,000 रुपए लगाए। तो इन्होंने फिर बाद में बोला कि आपको ना थोड़ा सा और पैसा लगाना होगा जिससे आपको घर बैठे पैसे आएंगे, लेकिन आपको अपने पति, अपने बच्चे या किसी भी आस पड़ोस को नहीं बताना है। तो जैसे हम लोगों ने इसमें पैसा लगाया तो उसके बाद इन लोगों ने हमें दवाइयां दे दी। तो हमने कहा इस दवाइयों का क्या करना है। फिर उन्होंने कहा कि ये दवाइयां आप लोगों को ऐसी यूज करनी है या बेचनी है। तो हम लोगों को कुछ समझ में नहीं आया। फिर धीरे धीरे जैसे टाइम बढ़ता गया फिर हमें समझ में आया कि ये लोग तो फ्रॉड है। फिर हम लोगों ने इनसे अपने पैसे मांगे तो ये लोग अब गोल हो चुके हैं, ना तो ये हमारा फोन उठा रहे हैं। ये ऋषिकेश, जॉलीग्रांट और डोईवाला क्षेत्र की हैं, वो कुछ महिलाएं यहाँ पर आई थी। उनका ये कहना था कि एक वैदिक कंपनी के नाम से उन्होंने कहीं पर इन्वेस्ट किया था और वो जो कंपनी है उसके जो एजेंट्स हैं वो पैसे देने से मना कर रहे हैं। इस संबंध में इनके द्वारा शिकायत की गई है और इसमें जांच के बाद जो भी अग्रिम कार्रवाई है वो की जाएगी। तो वही योग गुरु बाबा रामदेव ने एक बार फिर अपनी फिटनेस और अनोखे अंदाज से सबको चौंका दिया। आपको बता दें कि हरिद्वार में बाबा रामदेव ने घोड़े के साथ दौड़ लगाई और उसे पछाड़ दिया। बाबा का कारनामा अब चर्चा का विषय बन चुका है और इसे रोमांचक नजारे ने लोगों को हैरान कर दिया है। तो उधम सिंह नगर में कांग्रेस ने किसानों के साथ गर्मी में धान की खेती पर जिला प्रशासन की ओर से रोक लगाए जाने के खिलाफ बड़ा आंदोलन शुरू करने की घोषणा की। पूर्व डीएम उदयराज सिंह ने पानी के अधिक दोहन को लेकर इस रोक पर तर्क दिया। हालांकि प्रशासन ने दलदली क्षेत्रों में खेती की अनुमति दी है, जिसे लेकर किसानों में नाराजगी है। कांग्रेस इस मुद्दे को लेकर राज्य सरकार को घेरने की कोशिश कर रही है, क्योंकि गर्मी में खेत किसानों की आय का एक प्रमुख मुद्दा है। उधम सिंह नगर उद्यमी विपक्ष है, वो नकारात्मक बात कर रहा है। धान खरीद के लिए आज कुछ विपक्षी लोगों का बयान आया कि सरकार दूसरी फसल नहीं धान की दूसरी फसल को रोक रही है। हमारी कृषि अधिकारी से बात हुई, जिलाधिकारी से बात हुई और सरकार का प्रयास है क्योंकि इस बार भूतल जो जल का स्तर है वो नीचे गया है और सरकार ने इसमें गोष्ठियां करी किसानों की। तय हुआ कि जो 4-5 फसलें हैं विकल्प के रूप में मक्का और गन्ना, दलहनी फसलें, सब्जियों और बागवानी, इसको बढ़ाने का प्रयास किया जाएगा। न्यूज अपडेट की इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए TV24। नमस्कार।